डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू जाने सीरीज में ये आपका 13th डे है। इस पर बेस्ट 12 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज आपको बताने वाला हूं मैं 20 मिनट्स की इंपॉर्टेंस। आपके पास 20 मिनट अगर है, आप वर्किंग है, आप प्रोफेशनल है, आप जॉब होल्डर है या फिर आप एक बिजनेसमैन है और आपके पास समय नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, तो आज बताऊंगा कि कैसे 20 मिनट डेली आप अपना समय निकाल कर, अगर 20 मिनट दे रहे हो, डेली आप 20 मिनट निकाल रहे हो, तो 20 मिनट्स में ही आप 2 से 3 महीने में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा खासा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि घर बैठे अपनी इंग्लिश को यूट्यूब की मदद से इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं सारे टिप्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है और कहां से आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, 20 मिनट में से शुरू के 5 मिनट्स आपको देने हैं एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को। जी हां स्टूडेंट्स, आपको टोटल जो है 5 मिनट्स, 20 मिनट्स में से ये टोटल टाइम आपके पास जो है वो है 20 मिनट्स। अब इस 20 मिनट में से आपको एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को देना है 5 मिनट। अब ये 5 मिनट क्यों देना है आपको एसएमपी को और करना कैसे है वो देख लीजिए। टोटल 20 मिनट का फंडा बताऊंगा, आप अपनी रूटीन में से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट निकालो। अगर आप जॉब होल्डर है, प्रोफेशनल से, स्टूडेंट से या कुछ भी है, आप ये 20 मिनट जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे आप चल रहे हो ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम हमारी फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करवाते हैं। 2 घंटे के बैच में आपको बता दूं मैं कि हम स्टूडेंट्स को मात्र 45 मिनट पढ़ाते हैं, उसके बाद का जितना समय बचता है 1 घंटे 15 मिनट उसको टोटल प्रैक्टिस करवाता है। मैं आज आपको ये 20 मिनट का फंडा बता रहा हूं कि 20 मिनट का फंडा आपके कैसे हेल्प करेगा। देखिए, आपको 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ एसएमपी पर प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर, जिस पर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने आप से सेंटेंस पूछेंगे लाइक मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माय होम, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता, आई कांट लेट यू गो देयर, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आप दिन में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन डे। आपको वो सारे सेंटेंसेस बोलने हैं जो आप बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आप बोलेंगे जो आपसे बनेंगे नहीं। लिव इट यार, सरल पूछे, सिंपल पूछे। आपको क्या लगता है टफ सेंटेंस बनाकर आप इंग्लिश सीख जाएंगे? जी नहीं स्टूडेंट, याद रखें, आप जितना सिंपल बोलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 5 मिनट एसएमपी को देना है आपको। एसएमपी में 5 मिनट आपके दिमाग में जितना भी कंटेंट चल रहा है, कुछ भी सरल सरल सेंटेंस बोले। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि टफ बोले, आप सरल सेंटेंस बोले। लाइक आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं कि ये चेयर है, दिस इज अ चेयर, मेरे पापा टीवी देख रहे हैं, माय फादर इज वॉचिंग टीवी, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई हैव नो टाइम बट आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं पर्सनल इंस्टीट्यूट के वीडियो देखता हूं, आई वॉच पर्सनल इंस्टीट्यूट्स वीडियो। दूसरी बात, जब आप ये 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पर आप अपने ब्रेन के साथ में पूरी तरह से कनेक्ट रहे। याद है, उस टाइम पर आप अपने ब्रेन में कुछ दूसरी चीजें नहीं लेकर आए। ऐसा नहीं कि मुझे अभी घर के काम करना है, ऐसा नहीं कि मुझे अभी स्कूल का होमवर्क करना है, कॉलेज का होमवर्क करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, ये सारी चीजों से दूर रहे आप। याद रखें, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। एसएमपी में आपके ब्रेन के अंदर इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंसेस ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलते रहनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज की वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। तो ये 5 मिनट आपको देने हैं एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को। अब आपको ये 5 मिनट एसएमपी को देने के बाद में आपको देना है स्पोकन इंग्लिश को। अब स्पोकन इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ये देना है आपको 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। इन 10 मिनट्स में सबसे पहले आपको बोलना है अपना डेली रूटीन स्टूडेंट्स। जी हां, आपको अपना सबसे पहले डेली रूटीन बोलना है। सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, आपको उसे बार बार दोहराना है और इस तरीके से बिहेव करना है कि आपके सामने कोई बैठा है और उसको आप सुना रहे हो। लाइक आप बोलेंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज, आपका मान लीजिए आपका नाम रोहन सिन्हा है और आप किसी को अपनी डेली रूटीन सुना रहे हो, तो आप कहेंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहन सिन्हा एंड आई एम गोइंग टू स्पीक माय डेली रूटीन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई एम रोहन सिन्हा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एट 6 o'clock, then I get ready to go to morning walk, then I go to morning walk, then I do exercise there, then I meet my friends there, then I talk with them, then I return my home at 7:30 o'clock। So इस तरीके से आपको जो भी वर्क आप करते हो वो डेली रूटीन में सिस्टमैटिक तरीके से बोलना है। इसके बाद आपको सेकंड जो है वो देना है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन।
अब आप कहोगे सर सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या हम पहले दे सकते हैं? जी नहीं, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन को बाद में ही देना, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जब आप अपनी डेली रूटीन बोल लोगे ना तो आपके ब्रेन के अंदर इंग्लिश के सेंटेंसेस अब आने लग जाएंगे। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन जनरली स्टूडेंट्स का क्या रहता है, प्रिपेयर्ड पहले से रहता है, वो डायरेक्ट बोलना स्टार्ट करता है, हेलो एवरीवन माय नेम इज दिस एंड दैट, माय फादर नेम इज दिस एंड दैट। सो लेट मी टेल यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ड मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ से आई बटन को देखकर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। उसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे सिस्टमैटिक तरीके से देना वो पता चल जाएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के अपने कुछ रूल्स होते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको 2 इंट्रोडक्शन देने होते हैं। पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होता है, सेकंड आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप पब्लिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सबसे पहले पब्लिक का अटेंशन खींचने के लिए अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप उन्हें ग्रीट करेंगे, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दिस एंड दैट एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा और फिर आप उस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आप अपना क्वालिफिकेशन, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज, अपनी स्टडीज, एवरीथिंग यू हैव टू स्पीक। तो ऐसा आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिक तरीके से देना है। इसके बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद में आपको थर्ड स्टेप पर आना है, वो है आपकी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय का ध्यान जरूर रखना है। आपको यह ध्यान जरूर देना है कि आपको समय कितना लग रहा है, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है 10 मिनट इसको बोलना है, मतलब आप इसको 2 मिनट्स दे सकते हैं, इसको 2 and 3 मिनट्स दे सकते हैं, 2 and 3 मिनट्स इसको दे सकते हैं। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया, तो अब आप लोगों को जो भी काम आपने कल किया वो बताना है कि यस्टरडे वाज सैटरडे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल, देन आई ब्रश्ड माई टीथ। तो इससे क्या कर रहे हो आप, इससे आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में बैलेंस करना सीख रहे हो। हम हमारे क्लासरूम में यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं कि उनका ब्रेन अपने आप समझने लगता है कि यार ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये पास्ट टेंस होता है। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के बैलेंस को सीख लिया ना, उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लर्निंग में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस 2 ही टेंस बहुत दिक्कत देते हैं, कि फ्यूचर टेंस सबको पता है विल लगता है तो फ्यूचर बन जाता है। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होता है। कुछ तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस को बोलने के इतने ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं कि वो अपने आप पास्ट में भी बात कर रहे तो आई एम ही कहेंगे, यू नो आई एम बिजी दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। अरे भैया आई एम बिजी क्या, आई वाज बिजी, आप बिजी थे, आप पास्ट की बात कर रहे हो, यू शुड से आई वाज बिजी दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। तो ये छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको याद रखने हैं। मैंने आपसे कहा ना, आप कितने ही ज्यादा सीख ले, लेकिन स्पोकन इंग्लिश पर कमांड तभी होगी जब आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपने रूटीन का एक हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे, प्रैक्टिस को देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये 20 मिनट्स जो है लाइफ चेंजिंग रहेंगे अगर आप डेली इनको परफॉर्म कर रहे हो, अगर डेली आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 20 मिनट्स आपको उतना कुछ देंगे जितना कुछ आप चाहते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, ये 2 चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद, एसएमपी को प्रैक्टिस करने के बाद और स्पोकन इंग्लिश में जो आपको 10 मिनट्स के लिए जो ये डेली रूटीन बोलना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, और आप लोगों को व्हाट डिड यू डू यस्टरडे मतलब कल आपने क्या किया ये बोलना है। इसको बोलने के बाद में आप लोगों को 5 मिनट के लिए एक और वर्क करना है, और वो 5 मिनट के लिए है आपका हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर। स्टूडेंट्स, आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। अब आप कहोगे ये नई चीज़ क्या है सर, आपको बता दूं मैं कि हमने जो हमारा पीडीएफ है उसमें 2000 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए दिए। आपको पता है 2000 क्वेश्चंस कैसे असर करता है, जब आप इन क्वेश्चन को आंसर करते हो तो इससे आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो शार्प होता है। आपको पता चलता है एग्जैक्टली कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई एम पुअर इन इंग्लिश, आई एम वीक इन इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो आपने उसमें बिकॉज लगाकर रीजन बताया। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन वाई से पूछा जाता है तो उसमें हम रीजन लगाते हैं, जब क्वेश्चन वैन से पूछा जाता है तो उसमें हम टाइम लगाते हैं, जब क्वेश्चन वेयर से पूछा जाता है तो उसमें हम प्लेस लगाते हैं। मतलब कि जब आप किसी WH वर्ड से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो उसको पूछने के बाद में उसका आंसर अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोगों ने हमारी बुक में 2000 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 2000 क्वेश्चंस को हम यहाँ क्लासरूम में भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको करीब 500 प्लस में क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रीली सेंड किए हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे। वो 500 क्वेश्चंस को आप घर पर प्रैक्टिस करिए, बार बार उन सेंटेंसेस को आंसर करिए, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए, जैसे उसमें क्वेश्चंस कुछ दिए होंगे इस तरीके से आपको, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस एंड दैट, व्हाट यू हैव डन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय 10th स्टैंडर्ड, आई हैव डन माय 12th क्लास, यू नो जो भी आप लोगों ने किया है वो आपको बताना है।
what are you doing these days? These days I'm learning English, these days I'm improving myself, these days I'm learning, I'm watching Persona Institute's video. तो इस तरीके से आप जब ओवरऑल पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो ये 20 मिनट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि 20 मिनट का सेशन है भाई, 20 मिनट का सेशन है। इस 20 मिनट के सेशन को आप घर पर कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आप वर्किंग है, आप जॉब होल्डर है, आप प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन है, समय नहीं मिलता है, क्या 20 मिनट नहीं निकाल सकते आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए? क्या आप 20 मिनट नहीं दे सकते? आई थिंक सभी दे सकते हैं 20 मिनट, जो कि आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक को यूज़ करने में यूज़ करते हैं, वही 20 मिनट 20 मिनट्स अगर आप इस तरीके से डेली दे रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सीखा है यार, पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश का यूट्यूब चैनल ऐसा चैनल रहा है जिसके अंदर ऐसा कंटेंट नहीं है कि भैया 5 मिनट में इंग्लिश सीख जाओ। प्रैक्टिकल कंटेंट है और ऐसा कंटेंट है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है वाकई में उनकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल लगी होंगी। वीडियो को अपने स्टेटस पर रख ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक ले टाटा बाय, हैव अ गुड डे।